श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। विराट जुलूस यहाँ पर निकल रहा है। एक स्वर्णकार समाज की बेटी को एक की शिक्षिका बेला फुसला कर ले गई और मामले को लोग जिहाद से जोड़ा जा रहा है। भारी भीड़ आप देख रहे हैं। ये पुलिस थाना के सामने जो धरना चल रहा था वहाँ से रवाना हुई है और डूंगरगढ़ के मुख्य बाजारों से निकल रही है। भारी विरोध प्रदर्शन, हालांकि खबर आई है कि चेन्नई में उस बिटिया को जो है बरामद कर लिया गया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर आए और मामले का पूरा खुलासा हो। श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस आप देख रहे हैं, जुलूस का आगे चल रही है। हाईवे पे जुलूस चल रहा है। बहुत ही बड़ा जुलूस आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ से। श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत भारी भीड़ आप देख रहे हैं। देखिए जनता का हुजूम, देखिए भीड़ देखिए आप। श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ ये जुलूस निकाला जा रहा है। स्वर्णकार समाज की नाबालिग बच्ची को एक शिक्षिका के द्वारा बेला फुसला कर ले जाने के मामले को लेकर ये आक्रोश है और अभी समाचार है कि चेन्नई में बच्ची को बरामद किया गया है। भारी जन आक्रोश आप देख रहे हैं। देखिए बाजार में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है लोगों के द्वारा। श्री डूंगरगढ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ में एक स्वर्णकार समाज की बिटिया को एक स्कूल की निजी स्कूल की शिक्षिका के द्वारा बेला फुसला कर ले जाने का मामला है। लोग इसको करें कि ये ब्रेन वॉश के द्वारा किया गया है। लव जिहाद से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। 6 दिन से डूंगरगढ़ में भारी प्रदर्शन चल रहा है और आज जुलूस निकाला जा रहा है। हालांकि अभी भी समाचार मिले कि चेन्नई में उस बिटिया को बरामद कर लिया गया है, लेकिन जब तक वो डूंगरगढ़ नहीं पहुंचेगी तब तक लोग शांत होने वाले नहीं है। बाजार में आप देख रहे हैं भारी भीड़ है और यहाँ पर जुलूस पहुँचने वाला है। व्यापार संगठन के द्वारा सभी के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की जा रही है। बहुत ही
जबरदस्त विरोध श्री डूंगरगढ़ में इस मामले को लेकर देखा जा रहा है। जुलूस बाजार में पहुंच चुके हैं, पुलिस की गाड़ी आगे चल रही है। बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन है, आप देख रहे हैं, भारी भीड़ है। भीड़ देखिए आप। श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। भीड़ देखिए जुलूस में। श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। मार्केट की सड़कें छोटी पड़ गई, आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर। देखिए थाने के सामने प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस थाने के सामने आप देख रहे हैं प्रदर्शन किया जा रहा है। डूंगरगढ़ पुलिस थाने के सामने का नज़र आप देख रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने का सामने का नज़र आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं भीड़ पुलिस थाने के बिल्कुल सामने आ गई है। जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। चेन्नई में उस बच्ची को बरामद कर लिया गया है और साथ में उस शिक्षिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो बच्ची डूंगरगढ़ पहुंचे। आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है, बड़ा जुलूस यहाँ पर निकाला गया है। अब पुलिस थाने के सामने आप देख रहे हैं बजरंग दल का झंडा लहराया जा रहा है, जोरदार नारेबाजी की जा रही है। श्री डूंगरगढ़ का नज़र आप देख रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने के सामने का देखिए नज़र आप, जोरदार नारेबाजी हो रही है। ये देखिए पुलिस वाले खदेड़ रहे हैं लोगों को। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए पुलिस के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। ये देखिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। यहाँ पर भीड़ को हटाया गया है थाने के सामने से। थाने के सामने जोरदार नारेबाजी की गई है। अभी भारी पुलिस बल आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया गया था, नारेबाजी की गई थी। अच्छा, एक दिनों तक हमारी क्या हालत है, हम कितने परेशान हैं, मेंटली हम कितने डिस्टर्ब हैं सभी तरह से। और आप 45 डिग्री के टेम्परेचर में 5-6 दिनों तक यहाँ कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है मित्रों। तो हमारी अगर ये हालत है तो परिवारजनों की क्या हालत होगी। तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और खास तौर से मीडिया कर्मियों ने भी हमें विजय दिलाई है। मीडिया कर्मियों ने ऐसी महान विभूतियां हमारी हिंदू संस्कृति में आज जो कायम है, उनकी बदौलत हम ऐसे जो हमारे साथ जो गलत कार्य होते हैं, जो विजय में प्राप्त होती है, उनका श्रेय उन लोगों को भी जाता है। जिंदगी में कभी मैं रोयड़ो याद बनिया हूँ, लेकिन मैं 5 दिन में जितो रोयो हूँ नहीं, अब आज तक रोयो। खानो सभी भाइयों में साथ रहो, सगला मीडिया करवानो, सब पुलिस वाला को हमारे साथ रहो। माता जी की कृपा रही, आपने छोड़ी आज अपन मिल गई। मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करूँ, बहुत बहुत थारो धन्यवाद। और आ बेटी खाली मारी को नहीं, थारी सगड़ा रही, थारा सगड़ा रे परिश्रम थे, दिन रात एकल कर राखी। घणो देखो पर बोलो बढ़िया। अंदर
दस्तयाब की हुई है, पुलिस कस्टडी में है, तो अभी उनको आने में काफी समय लगेगा। तो हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो आगे पूरे इस प्रकरण पर नजर गड़ाए हुए है और पूरे प्रकरण को अपने हिसाब से हैंडल करेगी। और जो बाकी के मुद्दे हैं, जो एजी मिशन के ऊपर कार्यवाही करवाना है, आगे इस केस को बढ़ाना है, और भी कई प्रकरण इससे जुड़े हुए हैं, वो जिम्मेवारी कमेटी की है। श्री डूंगरगढ़ की जो घटना हुई है, एक बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है, उसी स्कूल की शिक्षिका उसको बेला पुस्ताकर ले जाती है। स्वर्णकार समाज की बिटिया थी और शिक्षिका जो थी वो थी मुस्लिम समाज की, और लोगों का ये आरोप है कि इस बच्ची का ब्रेन वॉश किया गया है और इसको लव जिहाद का मामला मान रहे हैं। इसको लेकर भारी आंदोलन हो रहा है। इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, इस संबंध में सनातन संस्कृति के महान संत परम पूज्य संतोष सागर जी महाराज हमारे साथ है, जिन्होंने अभी राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा की और युवाओं को इस तरह के मामलों से दूर रहने के लिए सजग किया था। उनसे बातचीत करेंगे। महाराज श्री नमन करते हैं। आपको क्या लगता है ये मामला क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों होते हैं ऐसे मामले? नमस्कार, एशियन सुजला के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। डूंगरगढ़ में जो भी प्रकरण घटना चल रही है, ये घटना केवल श्री डूंगरगढ़ की नहीं है, भारत के कई प्रांतों से और क्षेत्रों से इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली 6ठी क्लास 8वीं क्लास तक की बच्चियां को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और ब्रेन वॉश उसी का किया जाता है जिसको अपने धर्म और संस्कृति के बारे में नॉलेज न हो। तो मैं शिव कुमार जी के इस चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म शास्त्रों की शिक्षा को भी प्रदान करें, ताकि भविष्य में उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महाराज श्री, बहुत अच्छी बात की है। धर्म और संस्कृति का ज्ञान बच्चों को नहीं हो रहा है, बच्चे ज्यादा मोबाइल से जुड़े रहते हैं। और आपने अभी 4 लाख बच्चों को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से यही ज्ञान दिया था कि धर्म और संस्कृति से जुड़े और मोबाइल का प्रयोग कम करें, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हर बच्चे की जेब में मोबाइल पहुंचा है, उस पर दुष्प्रभाव डाल रहा है और इस तरह की घटनाएं उसी की परिणति कही जाती है। पूर्व प्रधान और नेता छेलू सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। छेलू सिंह जी, जिस तरह की घटना श्री डूंगरगढ़ में हुई है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये शुरुआत में ही हमने ये महसूस किया था, ये धर्मांतर और जगह वाले प्रोग्राम में इसको मान रहे थे हम, लेकिन आज तक ये पता लगा है कि अभी तक जहाँ भी घूमी है दोनों बच्चियां घूमी है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें बहुत लूज रहा है। पुलिस प्रशासन अगर तुरंत सक्रिय हो जाता तो आज 6 दिन नहीं लगते। लेकिन मैं डूंगरगढ़ पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज 6 दिन से लगातार हजारों की संख्या में लोग इस गर्मी में धरना स्थल पर बैठे रहे और शांतिपूर्वक उन्होंने धरना दिया, और आगे भविष्य में ऐसा कोई दोबारा काम नहीं हो, इसलिए लगातार हम धरने पे हैं। और आइंदा अपने परिवार समाज को भी समझा रहे हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और पुलिस का कोई विशेष नहीं रहा है, पुलिस तो 3 दिन बाद सक्रिय हुई है, जब इतना टाइम लगा है। हमारे बीजेपी के नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ यहाँ के कल कह के गए थे, उसके बाद ही पुलिस ज़्यादा सक्रिय हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा में उठाऊंगा इसको, पुलिस सक्रिय होने के बाद ही ये बच्ची वहाँ मिली है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं। सभी जनता का धन्यवाद ज्ञापित करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता राजेंद्र राठौड़, वो भी यहाँ पर आके गए। आज अर्जुन मेघवाल जी के आने की भी बात है, लेकिन आज जिस तरह से एकजुट होकर लोगों ने अपना आंदोलन किया है, निश्चित रूप से प्रशासन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। श्याम जी पारिक हमारे साथ, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। श्याम जी, सबसे हम आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह की घटना श्री डूंगरगढ़ में हुई है और जिस तरह का आक्रोश लोगों में देखने को मिला है, आपको क्या लगता है इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और इसका आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सनातन संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार जो है वो काफी दिनों से थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हमारे जो साधु संत, जो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, वो क्या है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। साधु संत उनको उपदेश देते हैं और बच्चों को वो ऐसे कहते हैं कि आप ये फोनों पर और ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको आप पढ़िए, ताकि
आपका दिमाग है वो स्थिर रहे। लेकिन वो ये एंड्रॉइड फोन पर ऐसे ऐसे पिक्चर देखते हैं जिससे उनका जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से हमारे समाज में ये प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से लोगों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को रोक दिया है और बच्ची की बरामदगी हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि ये प्रकरण बहुत गंभीर था, क्योंकि एक मुस्लिम शिक्षिका द्वारा अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक शिष्या का ब्रेन वॉश करके और उसको बेला फुसला करके भगा करके ले जाया गया। और इसके पीछे ये केवल उसको बेला फुसला करके भगा के ले जाने का मामला नहीं था, ये एक धर्मांतरण का और लव जिहाद का की मामला बनता है। और उसके बाद में ये 2 बच्चियां नहीं थी, इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है। क्योंकि पुलिस हमें कह रही है 4 दिनों से लगातार कि हम बच्ची के समीप पहुंच चुके हैं, 2 घंटे बाद बच्ची मिल जाएगी, 4 घंटे बाद बच्ची मिल जाएगी। लेकिन पुलिस की जो ये बातें थी वो निराधार थी, क्योंकि एक गिरोह था और पुलिस के साथ वो लुका छुपी कर रहा था और पुलिस का जो तंत्र था वो इसको पकड़ने में नाकाम था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे 5 दिनों से जो हमने आंदोलन किया, पूरा कस्बा एकजुट हुआ, पूरा बीकानेर जिला एकजुट हुआ और काफी बाजार बंद रहे और हमारे श्री डूंगरगढ़ का बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद चल रहा है। उसकी वजह से केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची और हमारे कानून मंत्री श्री बीकानेर जिले के जो अर्जुन राम जी मेघवाल है, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन पर और गृह मंत्रालय पर बहुत बड़ा दबाव बनाया। और कल हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ भी आए थे, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से बात की और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि आपके आंदोलन में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हम बच्ची को जब तक परिजनों के सपुर्द नहीं की जाती तब तक मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। तो ये सब स्थितियां बनी जिसकी वजह से राज्य सरकार पर और पुलिस तंत्र पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा और उसी की वजह से आज लड़की हमारे हाथों में आई है, अन्यथा ये लड़की हमारे हाथों से निकल चुकी थी। देखिए अभी ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, अभी तो हमारी जो मांग थी वो भी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब तक लड़की यहाँ दस्तयाब करके परिजनों को सुपुर्द नहीं कर दी जाए तब तक हमारा ये आंदोलन है वो समाप्त होने वाला नहीं है। नंबर 2, जो एजी मिशन स्कूल है, इसको मैं स्कूल नहीं कहूँगा, ये स्कूल मिशनरी है और ऐसी मिशनरियों को बंद किया जाए तुरंत प्रभाव से। हम शिक्षा मंत्रालय से और राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि इस स्कूल की तुरंत प्रभाव से मान्यता रद्द की जाए और इनके जो प्रबंधक है उनको जो 120B के अंदर अभियुक्त बना जाए और उन पर इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर भी की जाए और इनके दस्तावेज है और इनके CCTV फुटेज है उनको तुरंत प्रभाव से जब्त करके उनका अनुसंधान करके और इनमें जो अवांछित गतिविधियां पाई जाती है उन पर भी सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, स्कूल पर आरोप लगा रहे हैं मिशनरी स्कूल है और वो बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द करनी चाहिए। ये श्याम जी और पूरे संगठन की मांग की जा रही है। श्री डूंगरगढ़ में एक निजी स्कूल एजी स्कूल में जो मामला हुआ है, जिसमें एक शिक्षिका एक स्कूल की 12वीं की छात्रा, नाबालिग छात्रा को अपने साथ बेला फुसला कर ले जाती है और उसके बाद में 5 दिन तक वो बच्ची बरामद नहीं हुई। 5 दिन तक श्री डूंगरगढ़ बंद रहा और जोरदार आंदोलन हुआ। आज सूचना मिली कि बच्ची को चेन्नई से बरामद किया गया है, लेकिन लोगों में अभी भी आक्रोश है कि बच्ची जब तक नहीं आएगी और जब तक स्कूल पर कार्रवाई नहीं की जाएगी यह आंदोलन शांत नहीं होगा। मैं इस समय उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी जी के कक्ष में हूँ, उनसे जानकारी लेंगे कि इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि जो मामला हुआ है और जिस तरह का आक्रोश डूंगरगढ़ में देखने को मिला है, प्रशासन ने किस तरह से हैंडल किया इसको? देखिए, प्रशासनिक तौर पर श्री डूंगरगढ़ के सभी रहवासियों को हमने मीटिंग लेके भी और अलग अलग स्तरों पे अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत करके हमें उनसे यही अनुरोध किया है कि आप धैर्य बना के रखें और उन्होंने इस मामले में पूरा अपना सहयोग प्रदान किया है। और जैसा कि अभी सूचना प्राप्त हुई है एडिशनल SP साहब के माध्यम से कि बच्ची को दस्तयाब किया गया है, तो पुलिस के एंड पे ये सूचना हमें ये प्राप्त हो रही है। तो उसी आधार पर प्रशासन के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि श्री डूंगरगढ़ वासियों ने इस मामले में धैर्य का परिचय देते हुए अपना परिपक्वता का परिचय दिया। सर, जिस तरह से आज मोबाइल का इंटरनेट का युग है, आरोप लगाया जा रहा है कि 5 दिन में भी पुलिस बच्ची को बरामद क्यों नहीं कर पाई, प्रशासन पे ढिलाई का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसमें पुलिस ही डिपार्टमेंट इसमें टिप्पणी करने में सक्षम है। सर, जिस स्कूल की वो शिक्षिका है जो नाबालिग बच्ची
कर ली जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि उस स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए और उस स्कूल की जांच की जाए। मिशनरी स्कूल पर आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र में वो शामिल है। क्या कहेंगे इस मामले में? जी, इस बारे में जिला प्रशासन को इसके बारे में जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यम से उनके पास भी जानकारी पहुंची है, तो जो भी आगे नियमानुसार कार्रवाई रहेगी उनके माध्यम से की जाएगी। बच्ची कब तक कोई सूचना है, कब तक डूंगरगढ़ पहुंच जाएगी? अभी इस बारे में अधिकृत सूचना पुलिस डिपार्टमेंट ही दे पाएगा। धन्यवाद सर। ये थे उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी जी, जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से स्कूल के खिलाफ हम जांच पड़ताल करेंगे और जिस तरह से मामले को हैंडल करना है उस पर प्रशासन पूरा ध्यान देगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शिक्षिका ही अगर अपनी शिक्षा को इस तरह से बहला फुसला कर ले जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और शिक्षिका, गुरु और जो शिक्षा है उसका जो रिश्ता है वो कहीं न कहीं कलंकित होता है। और अब प्रशासन पर डिपेंड करता है कि इस मामले की किस तरह से जाँच की जाए। बड़ा आंदोलन डूंगरगढ़ में हुआ, अभी भी चल रहा है। लोगों की अब मांग है कि इस मामले के पूरा खुलासा किया जाए कि यह आखिरी मामला क्या है, क्योंकि लोग इसको धर्मांतरण और लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। प्रशासन इसको किस तरह से हैंडल करके दूध का दूध पानी का पानी करती है, ये देखने वाला होगा। श्री डूंगरगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। अपने सगळे घरान महीने अपनी बहनों ने बेटिया ने मोबाइल दे रखा, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट रो खास तौर ध्यान रखो। बच्चे का लड़का हुए पर नाम तो हिंदू है लेकिन बारो काम जिहाद करना रो है। गिरवार महीने वे बच्चा का बाजार में और बाजार का जितना भी रेस्टोरेंट है, जितना भी वे बाहर बन में सूचना देनी चाहूँ कभी जगह कैबिन बना रखे, फिर में जगह अश्लीलता करे, फिर में आपने तुरंत प्रभाव में बंद कर देवे, नहीं तो बदनाम करना भी पूरा रेस्टोरेंट में तो बंद करना ना और तोड़ फोड़ करना भी पूरी जिम्मेवारी भी रेस्टोरेंट मालिक की वाली। ये स्नैपचैट को अपनी बेटियां ने बचाओ, नहीं तो जो टेंट लगे रहे वो परमानेंट अपन नाक न पड़ा लो और अपन नदी रहनो पड़ा लो। बहुत खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी तो इस बात की हो रही है कि जो आंदोलन 6 दिनों से अनवरत चल रहा था, उस आंदोलन में जो हमारी जो मांग थी को जो हमारी जो बच्ची है उसका ब्रेन वॉश करके एक निजी स्कूल की मुस्लिम शिक्षिका द्वारा पहला फैसला करके ब्रेन वॉश करके उसको भगा ले जाया गया। और उस प्रकरण के विरोध में हम पिछले 6 दिनों से यह संघर्षरत है। और उस मामले में आज हमें जो इनपुट मिले हैं उससे हमें ये आश्वासन दिया गया है कि लड़की बरामद हो चुकी है। तो खुशी तो इस बात की है कि लड़की बरामद हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी खुशी पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी खुशी अधूरी है। जब तक लड़की हमारे आत्म के अंदर नहीं आती, जब तक लड़की परिजनों को सुपुर्द नहीं की जाती, तब तक हमारी जो खुशी है वो अधूरी है। तो किस बात का है? इतना बड़ा प्रकरण हुआ था और पूरी पुलिस प्रशासन कह रहा था कि 2 लड़कियां हैं। मेरे बात आज तक समझ में नहीं आई कि 2 लड़कियां इतना बड़ा भागदौड़ कर सकती है क्या? पुलिस को चकमा दे सकती है क्या? आज पुलिस के पास साइबर सेल है और इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि पुलिस अगर चाहे तो एक दिन के अंदर बड़े से बड़े प्रकरण का पता सेट कर सकती है। थे उन्होंने इस प्रकार अन्याय की लड़ाई लड़ करके और विजय हासिल की। मैं श्री डूंगरगढ़ की आम नागरिक को कहना चाहूंगा, अपनी बहन बेटियों का भी कुछ ख्याल रखना अपने को पड़ेगा। जो उनकी जो गतिविधि है, उनकी जो एक्टिविटी है, आप उस पर ध्यान रखें। इन भेड़ियों का ध्यान रखें। ये भेड़िए कभी भी भक्षण करने की कोशिश करेंगे। इस भेड़ियों को चीरना है, इन भेड़ियों को चीर करके 2 टुकड़े करके फेंकना। दोनों हाथ उठा करके अपनी आवाज बीकानेर जिला कलेक्टर तक पहुंचनी चाहिए, अपनी आवाज एसपी मैडम तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम।
जब हम लोगों की ये कंडीशन है, दुर्भाग्य है कि हमारे घरों में हमारे धर्म की बात नहीं होती, हमारे धर्म ग्रंथों की बात नहीं होती, सनातन की बात नहीं होती, और हमारे बच्चे बड़े नाजुक होते हैं और तभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। प्रॉब्लम हम दूसरों को उलाहना कब तक देते रहेंगे? कहीं भी हम अपने घर में जाकर के देखें कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मी मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, और उसकी एवज में हम अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जितनी बड़ी ये घटना घटी है, उस घटना के एवज में भीड़ बहुत कम है। आज पूरा डूंगरगढ़ तहसील या बीकानेर जिला यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए था, और ये जो 6 दिन जो इस कार्य में लगे हैं, पुलिस प्रशासन, आप श्री डूंगरगढ़ के पुलिस प्रशासन की बात मत करिए। मुद्दा इतना बड़ा है कि ऊपर से इतना प्रेशर होता है कि स्थानीय पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है, और इस मुद्दे को ऊपर हाईलाइट करने के लिए हमारा आंदोलन भी उसी प्रकार का होना चाहिए था। क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो, हमने पीछे भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखी है जिसको मार करके उसकी राख को भी सड़क पर बिखेर दिया गया, उसका भी सबूत पुलिस ले आती है, उन कातिलों को गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पर ये 6 दिन जो लगे हैं कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है, वरना 6 दिन नहीं लगते साहब। अब भविष्य में आज प्रसन्नता हुई, थोड़ा सा समाचार मिला, अब वो कितना सत्य है कि कितना असत्य है नहीं पता, पर आज पता पड़ा कि हमारी बेटियां का पता लग गया है, और हो सकता है कि वो जल्दी हमारे बीच में हो। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हमारे घरों में, हमारे राष्ट्र में, हमारे परिवारों में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसलिए हमें ऐसी घटनाओं पर एकजुट होकर के कोई भी राजनीतिक रोटियां यहाँ नहीं सीखनी चाहिए, कोई भी प्रकार का जातिवाद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू बेटी के साथ में कोई छल कपट होता है तो हम सबको एक होकर के उसका सामना करना चाहिए। करूंगा कि जब तक ये प्रकरण पूरा हल में हो जाए, हमें सबको मिलकर एक साथ इस विषय के ऊपर साथ देना है और यहीं पर उपस्थित रहना है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारे आदरणीय ताराचंद जी और सभी लोग जो यहाँ पर विराजमान है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संकल्पबद्ध होके किसी भी काम में खड़े हैं तो सब खड़े हैं, सुबह से लेके शाम तक भूखे प्यासे भी खड़े हैं। मैं इसलिए अभी आपसे कह रहा हूं कि इतने सारे लोग पूरे शहर का जब एक राउंड निकाल देंगे, जो हमारे भाई जो सोए पड़े भी हैं वो भी जग जाएंगे। कुछ लोगों का हौसला जो है कमजोर होता है। आप लोग कलेजे वाले लोग हैं जो यहाँ खड़े हो, मेरे को भी पहले डर लगा था, मुझे पता बहुत लोग आगे तो मैं बाद में आया, और जब से आया हूं मैं घर नहीं है, मैं आपके बीच में हूँ। बहुत शानदार इस सफलता का पूरा श्रेय इस शहर की नवयुवक पीढ़ी को देता हूं और सब जवानों को प्रणाम और नमन करता हूं। और एक निवेदन करना चाहता हूं, ये तो एक घटना थी, ये एक घटना थी जिसका पटाक्षेप हो रहा है, लेकिन एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी जैसे संतोष सागर जी महाराज ने फरमाया कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं सिर्फ धरने के लिए, भाषण देने के लिए, नाटक देने के लिए, उद्दंडता करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। हम एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक संस्था के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक सनातन के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इस आंदोलन को प्रकार करने के लिए जो युवा मेरे सामने खड़े हैं, ये तन वचन और कर्म से ये संकल्प लें कि हमारा जन्म एक ऐसी परिवार में, ऐसी सनातन संस्कृति में हुआ है जहां संस्कारों की बहुत कदर होनी चाहिए। हम संस्कारों से सराबोर रहे, हम भगवान का नाम लें, हम गीता पढ़ें, हम रामायण की कम से कम 5 चौपाइयां ही पढ़े। मुझे याद है जब रामायण सीरियल आ रही थी तो छोटे छोटे बच्चे जब घरों में मिलते थे, बाहर निकलते थे तो कहते थे चाचा श्री प्रणाम, ताऊ श्री प्रणाम, भाई श्री प्रणाम। ये संस्कृति की बात है। हम ऐसे संस्कार और संस्कृति नित्य प्रति अगर देते रहे, रोजाना इसकी अगर पुनरावृत्ति हो, तो मैं आपको वादा देता हूं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं
कि हम सबके पास अगर हमारे संस्कार रहेंगे तो इस ऐसी घटना हिंदुस्तान में कहीं भी हो नहीं सकती। पूर्ण रूप संघर्षशील वगैरह अपने सगळे युवाओं को मार्गदर्शन करियो और एक जीत की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इनके लिए सगड़ा पहली तो मंच पर जितना विराजमान में आप सबने निवेदन करूँ एक बार ताली बजा के रंगो हौसला अफजाई करेगा। जगह क्षेत्र को नेतृत्व है मजबूत हाथ में हुआ है बट न्याय ने लखनऊ काट निकालने की अटकल पालोगा के न हुआ। मैं थारो ध्यान केंद्रित कराना चाहूँ और ये बात में पूर्णतया जी मैं पहली भी कहूँ आज भी कहूँ बिना कोई पुख्ता जानकारी के मैं कोई भी बात मंचू को इनको मन ध्यान है कि दर्जनों मोबाइल दर्जनों कैमरा के माध्यम में वीडियो वायरल हुए तो मैं आपने बताना चाहूँ कि श्री डूंगरगढ़ नहीं बीकानेर पुलिस प्रशासन को भी ये बच्ची ने दस्तयाब होने में कोई भी योगदान को नहीं है। ये बात को ध्यान रखें। केवल और केवल तमिलनाडु भी पुलिस ने पीएमओ के माध्यम रोग इनपुट के आधार पर आप बच्चियां ने दस्तयाब करी है जबकि 6 घंटा के बाद में ने पूरी चीज समझ में आ जाती। आज ये बच्ची की फोटो देख रहे हैं कि फोटो में ध्यान दिया कि अपनी हिंदू बेटी को चेहरा एकदम खिले हुए और जबकि मुस्लिम अध्यापिका जी की जिहादी नहीं को चेहरा एकदम मुरझाए हुए। आपकी बच्ची ने बात की खुशी है कि मैं मेरे परिवार मेरे लोगों के बीच में जा रही हूँ लेकिन भी जिहादी नहीं बात वो कम है कि कटी न कटी मारो प्लान मारो जिहाद को जो एजेंडा हो वो अब एक्सपोज होने को टाइम आ गया है। तो मेरा आप सबने एक निवेदन है कि कुछ भी हुआ अब्दुल गफ्फार मिशन जिहाद की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। सुनकर तो सब गांव को सभी शहर को सभी आसपास के क्षेत्र के लोगों को अच्छा लगा है लेकिन मैं प्रशासन से एक मांग करता हूं कि जिस तरह से इस केस को दायर किया गया है और जिन धाराओं में दायर किया गया है उन धाराओं में उनके खिलाफ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर ये श्री डूंगरगढ़ की जनता फिर प्रशासन के सामने आमने सामने होने को फिर तैयार है। इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो पूरे रूप से होनी चाहिए। लड़की बरामद होना ये एक बहुत बड़ी बात है लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई न होना और आइंदा से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए इस प्रशासन को हम सब लोगों को दबाव देकर के सभी लोग हम सब लोग मिलेंगे और उन सब से इस बात का पूरी गुजारिश करेंगे कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि आइंदा से ऐसा कोई कृत्य न हो। श्री डूंगरगढ़ में स्वर्णकार समाज की बिटिया जिस तरह से कृष्णा को एक उसकी स्कूल की शिक्षिका जो उसको शिक्षा दे रही थी वो बेला फुसला कर ले गई और 5 दिन तक घर में भारी चिंता रही। माता तो बीमार होकर अस्पताल में पहुंच गई और पिताजी रणजीत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बिटिया आपकी है वो जिस तरह से जिस शिक्षिका के साथ चली गई थी उसके साथ पहले कोई संबंध आपको जानकारी थी कि उससे ज्यादा उसका लगाव या कुछ ऐसा? क्या उम्मीद है कब तक घर पहुंच सकती है? आगे की जो कार्यवाही है अब जयपुर आएंगे या दिल्ली आएंगे? हम 5 मिनट के अंदर धन्यवाद रंजीत जी। पिताजी रणजीत जी जो कि कृष्णा के पिताजी हैं बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं लेकिन बिटिया जो है वो पुलिस कस्टडी में पहुंच चुकी है और जल्दी से जल्दी